बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड नॉन ऑर्गेनली, जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का क्या मतलब है, हम इसको ब्रेक कर लेते हैं वर्ड्स को और इसकी मीनिंग देखते हैं। साइटो का मतलब होता है सेल और प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड। इसका कंप्लीट मीनिंग हुआ सेल फ्लूइड, यानी ये क्या है, सेल का फ्लूइड है। अब फ्लूइड तो बहुत सी टाइप्स के होते हैं, इसकी क्या कंपोजिशन है, ये कैसा फ्लूइड है, हम ये देख लेते हैं। साइटोप्लाज्म इज द सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड। विस्कस का क्या मतलब है, विस्कस का मतलब है चिपचिपा होना, और ट्रांसपेरेंट का मतलब है कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके हम आर पार देख सकते हो। तो यहाँ पे वर्ड हमने लिखा हुआ है सेमी ट्रांसपेरेंट, यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे हमें धुंधला नजर आता हो। अब हम लोकेशन की बात कर लेते हैं कि ये कहाँ पे लोकेटेड होता है। अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो ये सेल और इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है हम इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये ऑलरेडी सेल मेम्ब्रेन हम पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। और ये हमारे पास न्यूक्लियस है, तो इसकी मेम्ब्रेन को कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप। और जो इन सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ये जो दरमियान वाला पोर्शन है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है ये फ्लूइड, और इस फ्लूइड को हम नेम देते हैं साइटोप्लाज्म का। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन को ही कहते हैं, एंड न्यूक्लियर एनवेलप के दरमियान ये प्रेजेंट होता है। हमने लोकेशन तो इसकी डिस्कस कर लिया, अब हम इसकी कंपोजिशन डिस्कस करते हैं। अगर मैं इसकी कंपोजिशन की बात करूं तो ये किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो इसमें ज़्यादातर हमारे पास वाटर प्रेजेंट होता है। मेनली ये क्या चीज़ होती है, इसमें वाटर होता है। कुछ ऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक जैसे हमारे पास प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। वाटर के अंदर ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स या तो कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं या पार्शली डिसॉल्व होते हैं। इसकी कंपोजिशन क्या है, वाटर होते हैं ज़्यादातर, और वाटर के अंदर ऑर्गेनिक, हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन कौन से, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ये सब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। और कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, या तो कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं या पार्शली डिसॉल्व होते हैं। अब हम इसकी बात कर लेते हैं फंक्शन की। ये इसका मेन फंक्शन ये कि ये ऑर्गेनलीज को स्पेस प्रोवाइड करता है, स्पेस प्रोवाइड करता है ऑर्गेनलीज को। जैसे हमने डिस्कस किया कि ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनलीज होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपैरेटस वगैरह ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती है। तो जो अपना फंक्शन प्ले करती हैं इस फ्लूइड के अंदर, तो ये क्या करते हैं, उनको बेसिकली इसका मेन काम ये कि उनको स्पेस प्रोवाइड करेगा उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। और सेकंड काम ये कि जो हमारे पास बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। यहाँ पे जब इसमें केमिकल रिएक्शन के साथ बायो का वर्ड लग जाए, तो बायो का मतलब होता है लिविंग, किसी भी लाइफ के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिएक्शन प्ले हो रहे होंगे वो बायोकेमिकल रिएक्शन कहलाएंगे। और जो बायोकेमिकल कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो फंक्शन सेल उसके साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, यानी कि सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है ग्लाइकोलाइसिस की,
ग्लाइकोलाइसिस क्या है? बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस ब्रेक डाउन है ग्लूकोज की, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। सेल्यूलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ये जो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन, तो उस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस का नाम देते हैं। और ये कहाँ पे होते हैं? ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर। ये सब कुछ था साइटोप्लाज्म के बारे में। अब हमने जिस तरह प्रीवियस नॉन ऑर्गेनेलिज जो हमने डिस्कस की थी, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, और उनमें हमने जिस तरह क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उसी तरह हम इसको भी एक बार हेडिंग की फॉर्म में देख लेते हैं। अगर ये पेपर में आ जाए तो हम इसको किस तरह हेडिंग की फॉर्म में लिखेंगे, हम देख लेते हैं इसको। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि साइटोप्लाज्म है क्या, फिर उसके बाद हम इसकी लोकेशन बताएंगे, फिर कंपोजिशन, और फिर इसका फंक्शन। ये साइटोप्लाज्म के बारे में सब कुछ हम बताएंगे डिटेल में। फिर आए हम देख लेते हैं, अपनी रीडिंग कर लेते हैं बुक की, ऐसा ना हो कि कोई पॉइंट हमने मिस आउट कर दिया हो। पेज नंबर 59। साइटोप्लाज्म इज द सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप। यहाँ कहाँ पे लोकेटेड है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप के दरमियान में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं। इट कंटेन्स वाटर इन विच मेनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स and inorganic salts are completely or partially dissolved. Cytoplasm provides space for the proper functioning of organelles and also act as the site of various biochemical reactions. For example, glycolysis, breakdown of glucose during cellular respiration occur in cytoplasm. अगर आपसे कोई पूछता है ग्लाइकोलाइसिस क्या है, तो ग्लाइकोलाइसिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन occur in साइटोप्लाज्म। आपने ये बताना कि कहाँ पे ओकर होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर। और ये ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और सेल्यूलर रेस्पिरेशन के टाइम। ये सब कुछ साइटोप्लाज्म के बारे में था। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।